ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के यशोभूमि स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर से पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना की शुरुआत की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन स्थल राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री धौला कुआं से मेट्रो में सवार हुए और द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा हजारों वर्षों से भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उपकरण हमारे कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा भागीदारों को मान्यता देना समय की जरूरत है और उन्हें हर संभव सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वकर्माओं के विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विश्वकर्माओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना के तहत विश्वकर्माओं को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण काफी कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के श्री मोदी के दृष्टिकोण को यशोभूमि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र पूरा करता है। यशोभूमि विश्व के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में से है। मुख्य सभागार में लगभग 6,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद देश में शिल्पकारों और कारीगरों को जो महत्व दिया जाना था वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कारीगरों के हुनर को पुनर्जीवित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी सभी भारतीयों को अपना परिवारजन समझते हैं और उनके हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। वाराणसी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र के साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। झांसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर मौजूद रहीं। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रधानमंत्री के संबोधन से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 27 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से घंटाघर में बनने वाले बंधु सिंह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स व मल्टी लेवल पार्किंग और 20 करोड़ 43 लाख रुपए से बनने वाले गौरव संग्रहालय का शिलान्यास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने हर्षोल्लास के साथ श्री मोदी का जन्मदिन मनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर में 73 ब्राह्मणों ने 73 कलश से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर 73 कमल पुष्प और 1,08,000 बेलपत्र उन्हें अर्पित किए। बाबा विश्वनाथ को 73 किलो लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाया गया।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।